या ना मुजम्मिल साहब, तो ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी बदल जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हम किस तरह से कमा रहे हैं, प्रोफेशंस तब्दील हो जाते हैं, बहुत सारे ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम नए जो है ना वो भी इनकॉर्पोरेट हो रहे होते हैं, जैसा कि दुनिया भर में हुआ। और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं रहा। और वो ये था कि फ्री लांसर्स की जो मार्केट है ना, इस वक्त हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान आलमी मार्केट के अंदर राज कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है और जितनी तेज़ी के साथ आमदन में इजाफा हो रहा है ना, अगर हम इस 9 महीने की सिर्फ बात करें 2025 से 2026 के अंदर 50% का इजाफा हुआ है। कितनी कमाई कर लिया हमने? हम लोगों ने 856 मिलियन का फिगर टच कर लिया। 856 मिलियन, 856 मिलियन डॉलर्स। और हम लोग 1 बिलियन वाले फिगर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत तेजी से आदाद शुमार के मुताबिक 2026 की तीसरी छमाही तक पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने 856 मिलियन डॉलर्स कमाकर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 50%, 50%। कोई भी बिजनेस आपको 10-12% से ऊपर मार्केट में दे, आप भाग के जाके पैसा डालेंगे, 50% इंक्रीज करके दिखाया है। सर्विसेज का ये बड़ा फायदा होता है। सर्विसेज का ये बड़ा फायदा होता है। बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल जी, ये आमदन जो है 567 मिलियन डॉलर थी। अगर हम लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें, यानी कि एक साल के दौरान 289 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इस कामयाबी के पीछे ना सिर्फ नौजवानों की डिजिटल महारतें, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसियां अपनाई गई, जो इंकरेजमेंट दी गई, उसने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये एक्चुअल नंबर है? क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स से हमने बात की वो ये कहते हैं कि ये तो ट्रांजैक्टेड अमाउंट है 856 मिलियन डॉलर, लेकिन इसके साथ ऐसी भी हमारे पास ट्रांजेक्शन मौजूद हैं जिनका फिलहाल रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं। मजीद डिटेल्स जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन साहब। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, मुबारक हो आपको, क्या जबरदस्त कामयाबी है। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है इसके ऊपर काम रहे हैं माशाल्लाह से पिछले 3 साल से 4 साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ ने वो कर दिखाया है जिसकी हमें अब पाकिस्तान की यूथ से उम्मीद थी। अच्छा सर, मैं ना फ्रीलांसर्स की तरफ से एक अदद शिकवे का इजहार करके और फिर मैं मीठी मीठी बातों में जाऊंगा। वो ये है कि इंटरनेट की स्पीड से ना खुश होते हैं हमारे फ्रीलांसर्स। इसके बाद मैं बात शुरू करता हूँ। बात ये है कि ये जो हमारे पास फिगर है 856 मिलियन डॉलर्स का, इस 856 मिलियन डॉलर्स को आप क्या देख रहे हैं कि ये किस तरह से ये 1 बिलियन की तरफ जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा? ये हम कितनी जल्दी अचीव कर लेंगे? देखिए 9 महीने में 856 मिलियन डॉलर का से अगर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अगले 3 महीने में तो बड़े आराम से 1 बिलियन डॉलर बच्चे हमारे यूथ जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स हैं वो क्रॉस कर लेंगे। अब इसको ये देखना है कि 23 लाख बच्चे इस वक्त कमा रहे हैं पाकिस्तान में। अगर आप एवरेज आउट 200-500 डॉलर भी पर मंथ करें तो ये 2-2.5-3 मिलियन डॉलर पर मंथ बनता है। तो हम साल में ये जो एक्चुअल कमाई जो ये पाकिस्तान पैसे नहीं ला रहे, ये तो 1 बिलियन डॉलर है जो हम जिसको हम अचीव कर सकते हैं। ये जो 1 बिलियन डॉलर से बड़े आराम से हम अचीव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से, स्टेट बैंक से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। हो रहा है काम, बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत तेजी से ये बच्चे जो हैं वो अपने पैसे पाकिस्तान लेके भी आ रहे हैं, उनको समझ भी आ रही है, उनको बैंकिंग चैनल्स में सहूलियात मिल भी रही हैं। बट बहुत सारा काम आगे होने वाला है, उसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। आपने क्या सजेस्ट किया अभी तक इब्राहिम साहब? थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे देखने वालों के साथ। हमारे साथ हो सकता है कोई फ्रीलांसर्स आपको देख रहे हो राइट नाउ। कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे फ्रीलांसर्स का कॉन्फिडेंस जो है ना पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पॉलिसीज के ऊपर बढ़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट जी, जो सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो ये है कि जो पेमेंट सिस्टम्स हैं जिसके तहत पाकिस्तान पैसे आने हैं उसकी सहूलत इनेबल करनी है। अब जैसे स्विफ्ट है और बहुत सारे और चैनल्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, पेयोनियर है, बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो इतने आसानी से पाकिस्तान पैसे आते ही नहीं हैं, उसमें पैसे कट जाते हैं बहुत। स्विफ्ट जैसे 200 डॉलर अगर मंगाएं तो 35 डॉलर हर ट्रांजैक्शन पे कट जाता है। तो ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई एग्रीगेटर, पाकिस्तानी कंपनी, कोई पाकिस्तानी फिनटेक या कोई पाकिस्तान वन लिंक जैसे है या हमारा पेपा कार्ड है या कोई भी एग्रीगेटर 3-4 कंपनीज को अलाइन करें जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ, जैसे फाइवर, अपवर्क है जहां से काफी पेमेंट आती है, या अमेरिकन बैंक्स हैं जहां से काफी सारी पेमेंट आती है, उनके साथ हम पाकिस्तानी कंपनी को कनेक्ट हो जाए, बजाय से कि हम बीच में पेनियर को रखें, किसी और कंपनी को रखें। हम पाकिस्तानी बैंक या पाकिस्तानी फिनटेक
अमेरिकन किसी चैनल के साथ या पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ या जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, एक तो इंटरनेशनल मार्केट का प्रॉब्लम है, एक कम कंपटीशन है, दूसरा ये है कि अगर हम लोग ये प्लेटफॉर्म बनाने लगे, आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर को बनाने दिया जाएगा इस तरह का प्लेटफॉर्म कि जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक प्राइवेट चैनल के थ्रू आ रहे हैं? देखिए बैंक्स में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ ही रहे हैं ना, अब जैसे हबीब बैंक है, अलाइड बैंक है, यूबीएल है, कोई बैंक कनेक्ट हो जाए, फिर हमारे ईएमआईज हैं, सादा पे है, वहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज की ट्रांजैक्शन तो हो ही रही है। तो वो उनको अगर हम उनकी हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट कर ले, स्टेट बैंक कर ले और वो जाके डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, तो हमें बीच में पेनियर जैसे कंपनीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इब्राहिम साहब एक सवाल मेरा छोटा सा ले लीजिएगा, बिकॉज वक्त हमारे पास शॉर्ट है और मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप जरूर कमेंट कर दीजिए। वो ये कि हर कुछ अर्जे के बाद एक अफवाह के लिए स्पेकुलेट किया जाता है कि जी टैक्स लगने वाला है शायद फ्रीलांसर्स के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है ट्रस्ट डेफिसिट का, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रीलांसर्स वो आना नहीं चाहते हैं, वो इस तरफ अपने आप को शो नहीं करना चाहते, रजिस्टर नहीं होना चाहते। क्या ये भी एक रीजन है आपकी नजर में, और इस सिलसिले में किया क्या जा सकता है? ये फियर है, रोज हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें महीने हम सुनते हैं क्योंकि टैक्स आ जाएगा, कोई टैक्स लगा देंगे, या जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ESFCA अकाउंट इनेबल किया हुआ है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 50% जो पेमेंट आती है, रेमिटेंस आती है, वो फॉरेन करेंसी में रख सकते हैं। तो वो जो फॉरेन करेंसी में वो रख सकते हैं उसको वो स्पेंड भी कर सकते हैं, उसका डॉलर डेबिट कार्ड इशू होता है फ्रीलांसर्स को। एक तो इसकी आउटरीच, ये पैगाम फ्रीलांसर्स को, पाकिस्तानी यूथ को पहुंचाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, और ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि आप पे टैक्स नहीं लगेगा यूथ को, फ्रीलांसर्स को, और आपके जो डॉलर्स आएंगे वो आप उसको 50% उसको खर्च कर सकते हैं बगैर किसी हेले हुज्जत के। ये मैसेज था वैसे जो लेजिस्लेटर्स है ना उनके लिए। थैंक यू सो मच इब्राहिम अमीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, इशू तो नहीं करेंगे, एक अच्छी खबर है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी फ्रीलांसर्स हैं तो कंग्रेचुलेशंस, और अच्छा काम कीजिए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, स्पेशली डिजिटल इकोनॉमी, उसके अंदर आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें।